नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मोस के बारे में। आखिर सऊदी क्यों दिलचस्पी ले रहा है ब्रह्मोस में और भारत किस तरह से अपने हथियार अधिक से अधिक देशों को बेच सकता है। दुनिया की पसंदीदा बनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। सऊदी डिफेंस शो में भारतीय ब्रह्मास्त्र की धूम, बम्पर ऑर्डर। सऊदी ने दिखाई भारत के ब्रह्मास्त्र में दिलचस्पी। ब्रह्मोस मिसाइल की होगी डील, खाड़ी में दिखेगी ताकत। पाक तो छोड़िए, चीन और अमेरिका के पास भी नहीं है ऐसी मिसाइल। युद्ध में होगी गेम चेंजर साबित। तो भाई आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या कारण है कि सऊदी के शेख को ब्रह्मोस अपनी उन खूबियों के कारण पसंद तो आई होगी। देखो, पसंद आना एक अलग बात है और खरीदना एक अलग बात है। तो देखो, अगर हम उसकी ज्योग्राफी समझें तो उसकी सऊदी की जो है यमन से सबसे ज्यादा उसे खतरा है, हुथियों का। और उनको कौन साथ दे रहा है? ईरान। इसीलिए ईरान और सऊदी की नहीं बनती। अब एक चीज और भी है कि सऊदी को भी पता है कि आज से अभी तो वो बहुत खूब पैसा है, उनके पास तेल है, गोल्ड है, वो जो बेच रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा होगा कि जब ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तब क्या करेंगे। तो ये जो है ये आगे आने वाले 30-40 सालों के बारे में सोच रहे हैं कि तब के लिए हम कुछ ऐसा कार्य करें ताकि हमारी आमदन का जरिया, हमारे पैसों का जरिया जो है वो बना रहे। इसीलिए ये अपनी ट्रेडिशनल सोच से हटकर मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हथियार तो इसलिए चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें और पैसा जो है उसका सही इस्तेमाल कर सकें। तो ब्रह्मोस में की वजह पता क्या है कि इसकी कई खूबियां हैं। अब आप खूबियां सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो आती है मिसाइल की मारक क्षमता, जो 290 किलोमीटर है और यह 300 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री अपने साथ ले जा सकती है। मिसाइल की गति ध्वनि की गति से करीब 3 गुना अधिक है, यानी 3 मैक। भारतीय नौसेना ने भी जो है 290 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। ब्रह्मोस एक 2 स्टेज यानी 2 चरण वाली मिसाइल है, जिसमें पहला स्टेज जो है वो सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन होता है। यह इंजन हथियार को सुपरसोनिक गति तक पहुंचाने की अनुमति देने के बाद अलग हो जाता है। फिर दूसरा स्टेज या लिक्विड रैमजेट है। इंजन के अलग होने के बाद लिक्विड रैमजेट मिसाइल को मैक 3 यानी 3704 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करीब जो है ले जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज की बात करें तो वह करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ 290 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य भेद सकती है। इस मिसाइल को अब तक सबसे घातक मिसाइल माना जा रहा है, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। यह कम ऊंचाई पर इतनी तेजी से उड़ान भरती है कि रडार को भी चकमा दे जाती है। अब कई दूसरे देश जो हैं भारत से मिसाइल खरीदना चाह रहे हैं। हाल ही में भारत और रूस ने इसके लिए हामी भी भर दी। अब आर्मी जो है 2020 फोरम के दौरान ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ऐलान किया था कि अब इस मिसाइल की बिक्री शुरू हो जाएगी। यूरेशियन टाइम्स ने अपनी खबर में कंपनी के हवाले से बताया कि बहुत से देश इसकी खरीद में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये हर जगह से करती है काम। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी जो है ना, वो है इसे जमीन, हवा, पनडुब्बी या युद्धपोत कहीं से भी दागा जा सकता है। यानी किसी देश से लड़ाई के हालात बनने पर ये सभी सेनाओं के काम आ सकता है। हवा में ही अपना रास्ता बदलकर वार कर सकता है। इस खूबी के कारण दुश्मन सेना इसकी तोड़ जल्दी नहीं जो है वो खोज पाती है। देखो, भारत की जो इसका नाम जो है ब्रह्मोस कैसे पड़ा, ये 2 नदियों को जोड़कर है। उसी तरह से भारत और रूस का जो है कोलैबोरेशन भी है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर इस मिसाइल को ब्रह्मोस कहा गया है। और जो है इसके कई एडवांस्ड जो है वो
टेस्ट जो है वो भी हो चुके हैं। मैनोरेबल तकनीक का टेस्ट हो चुका है। दागे जाने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मार्ग बदलने की क्षमता को भी मैनोरेबल तकनीक से जो है वो चेंज किया। अब दोनों देश मिलकर ब्रह्मोस 2 भी लाने की तैयारी में है। ये ज्यादा एडवांस होगा। ऐसा अनुमान है कि इसकी क्षमता पुरानी मिसाइल से 9 गुना ज्यादा होगी। साथ ही वैज्ञानिक ये कोशिश भी कर रहे हैं कि यह प्रक्षेपास्त्र एक बार अगर लक्ष्य भेद करने के बाद दोबारा इस्तेमाल हो जाए तो फिलहाल जो वर्जन है उसकी गति 3 मैक के आसपास है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है और इसको 300 किलोग्राम भारी युद्ध सामग्री ले जाने में ये जो है माहिर है। अब जो है ब्रह्मोस के निर्यात की भी तैयारी है। देखो, इस कामयाबी के बाद भारत दुनिया में स्वयं को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में भी सफल हुआ है। भारत इस मिसाइल के निर्यात की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी में लग गया है। MTCR का सदस्य बनने के बाद यह कार्य और आसान हो गया है। वियतनाम जो है 2011 से इस तेज गति की मिसाइल को खरीदने की कोशिश में लगा हुआ है। वह चीन से बचाव के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लेना चाहता है और इस अत्याधुनिक मिसाइल को बेचने के लिए भारत की नजर में वियतनाम के अतिरिक्त 15 और देश भी हैं। वियतनाम के बाद फिलहाल जिन 4 देशों में बिक्री की बातचीत चल रही है उसमें इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली व ब्राजील है। शेष 11 देशों की सूची में फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड व संयुक्त अरब अमीरात आदि शामिल हैं, जिसमें फिलीपींस को जो है ब्रह्मोस दे दी गई है। ये और बात है कि जहां पर उसे स्थापित करना है वो बारिश की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी तो ये स्थापित हो जाएगी और फिलीपींस बहुत खुश है क्योंकि अब उसको लगता है कि वो चीन से अपना बचाव कर पाएगा। और दुनिया की सबसे तेज गति वाली मिसाइलों में शामिल ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो सर्वाधिक खतरनाक और प्रभावी शस्त्र प्रणाली बन चुकी है। यह ना तो राडार की पकड़ में आती है और ना ही दुश्मन इसे बीच में भेज सकता है। एक बार दागने के बाद लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई मिसाइल को किसी भी अन्य मिसाइल या हथियार प्रणाली से रोक पाना संभव नहीं है। और मैनूवरेबल तकनीक का अर्थ लॉन्चर करने के बाद लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग बदलना होता है। इस बात को साधारण तरीके से कुछ यूं समझा जा सकता है कि टैंक से छोड़े जाने वाले गोलों और मिसाइलों का एक लक्ष्य होता है, वो सीधा वहीं जाके गिरते हैं। लेकिन लेजर गाइडेड बम या मिसाइल होते हैं वो भी लेजर की किरणों के आधार पर लक्ष्य को साधती हैं। परंतु यदि कोई लक्ष्य जो है वो मूव कर रहा हो तो ऐसे में जो है ब्रह्मोस माहिर है। वो उसका मैनोरेबल मिसाइल है। दागे जाने के बाद लक्ष्य तक पहुंचते यदि उसका लक्ष्य मार्ग बदल भी जाए तो वह मिसाइल भी अपने मार्ग को बदल लेती है और उसे निशाना बना लेती है। कुल मिलाकर भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को और उसे निशाना का जो है सफल परीक्षण कर लिया है और इस कामयाबी से जो है भारत की सामरिक क्षमता में बड़े पैमाने पर वृद्धि भी होगी। पर अब मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि भारत किस तरह से अपना व्यापार बढ़ा सकता है। देखो, अभी सऊदी अरब की बात करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही था। जब सऊदी अरब के शेख जो है वो इतनी दिलचस्पी दे रहे हैं तो वो लेना चाहते हैं। उनके लिए कोई मामूली बात है ये। क्यों? उनके पास पैसा बहुत है, तेल के कुएं हैं, ये सब है, लेकिन वो अपने फ्यूचर को जो है सुरक्षित करना चाहते हैं और उनका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि भी हाँ अपने यहाँ देश में जो है बैठ के मैं ब्रह्मोस का ये कारखाना खुलवा दूं और यहाँ पे वो बनते रहें। उनका तो ये है कि पैसे फेंको और तमाशा देखो, यानी पैसा दो और अपनी चीजें ले लो जो पसंद आ जाए। तो कहने का मकसद है ऐसी सूरत में भारत जो है उसने एक मोदी जी के आने से पहले, ये एक कड़वी सच्चाई है कि इससे पहले भारत के वेपन्स को निर्यात करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत खुद ही जो था एक बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज वो निर्यात करने में माहिर हो चुका है थैंक्स टू मोदी जी। और आत्मनिर्भर भारत के चक्कर में जो है ये काफ़ी चीज़ें जो है हमारे यहाँ पर खुद बन रही हैं और यहाँ पर टैलेंट जो है भारत का वो अपना सामने दिख रहा है। अब भारत ने क्या कर रखा है कि देखो, हर देश में एक देश के जो हैं वो एम्बेसीज होती हैं, अटैचीज होते हैं।
तो अब भारत सरकार ने क्या करा, अटैचीज को जो है थोड़े थोड़े अधिकार दे दिए गए हैं, खुले अधिकार, ताकि वो अपने देश के वेपन्स के बारे में जिस जगह वहां पे वो नियुक्त है वहां पर उसको प्रमोट करें। और प्रमोट इतने अच्छे तरीके से किया जा रहा है ताकि जो है अधिक से अधिक देशों को अपने वेपन बेचे जा सकें। अब अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में जैसे, क्योंकि वहाँ का जो ज्योग्राफी है तुम देखो तो वो डेजर्ट है, तो उधर में क्या है, वहाँ पे भारत सरकार को चाहिए कि वो अपना अर्जुन टैंक बेचे, ठीक है, पिनाका जो है मिसाइल वो बेचे, आपका तेजस है वो बेचे। इस तरह से कई वेपन्स ऐसे हैं जिनको वो बड़े आराम से बेचे। खाली ब्रह्मोस के सहारे ही क्यों, ब्रह्मोस तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी ये भेज के दे सकते हैं। और इसके लिए सबसे बढ़िया जो जरूरी बात है वो ये है कि यहाँ से तुम सॉफ्ट डिजाइन दिखाकर और उसका वीडियो दिखा के आप उस चीज को नहीं पहचान सकते जब तक कि इंसान खुद चश्मदीद गवाह नहीं बनता है। तो उसके लिए वो उनसे मांगे, अपने क्या है 4 टैंक फैक्ट्री से उठाएं, वहां पे भेज दें और बोले कि तुम इस ऊंट से उतरो और इस पर चला के देखो, अगर तुम इसको चला सकते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसकी क्या खासियत है, क्या इसके फायदे हैं। इसी तरह से पिनाका मिसाइल का टेस्ट करो, ब्रह्मोस का टेस्ट करो, वहां करके दिखाओ ताकि उन्हें समझ आए और आप इसकी वैल्यू बढ़े। जब एक देश जो है वो खरीदता है ना, तो उसको देखा देखी दूसरे देशों में भी खरीद फरोख्त बढ़ जाती है और इस तरह से आपकी आर्थिक स्थिरता जो है वो बढ़ती है। तो आपको क्या लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करें। देखो आपका कमेंट जो है ना बहुत मायने रखता है, आपके लाइक बहुत मायने रखते हैं। प्लीज डू दैट। थैंक यू।